नमस्कार दोस्तों। आज बिहार स्टेनो एएसआई का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ देख सकते हैं टोटल यह इसमें 305 पदों की यह जो बहाली की गई थी और इसमें क्या कट ऑफ रहा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम्स आप देंगे दरवा का आगे उसके लिए आपको ये सहूलियत होगी उसमें तैयारी करने में, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी के द्वारा यह एग्ज़ाम आयोजित की जाती है दरवा। यहाँ देख सकते हैं कि आशु सहायक अवर निरीक्षक इसका एग्जाम हुआ था और इसमें स्टेनो एएसआई यानी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसमें टोटल कितने पद था तो 305 पद था। 305 पदों की ये बहाली थी। ठीक है, ये 14 फरवरी 2024 को इसको प्रकाशित की गई थी इसका विज्ञापन, और इसका रिटन एग्जाम कब हुआ था तो 23 फरवरी 2025 का इसका रिटन एग्जाम 2 पाली में आयोजित किया गया था। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में 2 पत्रों की परीक्षा ली गई थी। प्रथम पत्र समान हिंदी का था और दूसरा पत्र था जो 100 क्वेश्चन का जो जीएस का था, सामान्य अध्ययन का था। और पहले पेपर में आपको हिंदी में 30% यानी 30 नंबर 100 में आपको क्वालिफाई के लिए आपको लाना था। प्रथम पत्र में कुल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए तो 18,726 अभ्यर्थी इसमें टोटल शामिल होते हैं और 1009 अभ्यर्थी कदाचार और अन्य कारणों से भी अयोग्य घोषित किए जाते हैं। और भी देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अयोग्य होने के बहुत सारे कारण आपको यहाँ दिखा रहा होगा। जैसे कदाचार से कोई नहीं हुआ, लेकिन ओएमआर पे गलत रोल नंबर, ओएमआर पे गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये सारे जो दरोगा एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह से भी फेल हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ओएमआर पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं या हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा, फिर हिंदी और इंग्लिश दो जो अनुच्छेद लिखना होता है उसको भी नहीं लिखा, तो उसके कारण भी देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बाहर हो जाते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों के दोनों नहीं लिख पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि लिखना है कि नहीं। तो आपको बता दें कि जो आगे आप एग्जाम देंगे दरोगा का, तो उसमें दोनों इस तरह से दिया गया हिंदी और इंग्लिश अनुच्छेद रहेगा, उसको आपको ओएमआर में लिखना रहता है। ठीक है, और आपको रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट संख्या आपको सावधानी से भरना रहता है। यहाँ देख सकते हैं 17,717 अभ्यर्थियों की प्रथम पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया और 16,394 अभ्यर्थी प्रथम पत्र में कम से कम 30% से ऊपर मार्क्स लाए। यानी कि हिंदी में भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे पासिंग किए हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि सेकंड पेपर की बात करते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों में। तो कुल यहाँ पे 18,721 अभ्यर्थी शामिल होते हैं और 2874 अभ्यर्थी कदाचार और अन्य कारणों से इसमें भी अयोग्य घोषित किए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कदाचार में भी कुछ कम, इसमें तो 0 रहा, लेकिन प्रथम पत्र की परीक्षा में असफल 30% से कम में 1258 रहे। वहीं प्रथम पत्र की परीक्षा में अयोग्य रहे 878। गलत रोल नंबर ओएमआर पे भर दिए, गलत जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो गलत डाल दिए, तो इस तरह से भी क्वेश्चन है जो आपका मतलब एग्जाम है जो कैंसिल हो जाता है। और हस्ताक्षर ओएमआर पर नहीं किए और प्रश्न पत्र में अनुपस्थित, पहले जो पेपर था हिंदी का उसमें अनुपस्थित रहे और सेकंड में आ गए, तो इसमें 27 इसमें ऐसे भी कैंडिडेट मिल गए। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा तो भी कैंडिडेट बाहर हो गए। अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा या दोनों के दोनों नहीं लिखा, तो इस तरह से भी बाहर हो जाते हैं और एक बड़ी संख्या में बाहर होते हैं। इसमें आपको बस क्या करना रहता है कि बस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ओएमआर में आपको बुकलेट में ये बस हिंदी और इंग्लिश अनुच्छेद वो लिखना होता है। और आगे हम देख लेते हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से 15,847 अभ्यर्थियों की द्वितीय पत्र की है जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया। और यहाँ देख सकते हैं अगले जो चरण में पात्रता की जो जांच की जाएगी परीक्षा श्रुति लेखन है और टंकन है। ठीक है, यानी टाइपिंग और स्टेनो में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्रता की जांच परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कुल जो 305 पद है उसके बारे में बताया है, कौन से कैटेगरी से कितने पोस्ट उसमें दिए गए थे, बस आपको एक बार देख लेना है। और यहाँ देख सकते हैं सब कुछ यहाँ डिटेल्स में दिया गया है साथ ही। और ये 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कुल चयनित इसमें कितने हैं तो 1830 स्टूडेंट को इसमें सिलेक्शन मिला है 305 पदों के लिए, जिसका और भी टाइपिंग प्रोसेस ये सब किया जाएगा, उसके बाद भी उसको बाहर
का रास्ता देखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं जो हमको जानना है कट ऑफ के बारे में। तो इसका कट ऑफ कितना रहा, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा जब यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। तो देखिए, अनारक्षित कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा, 141.4 यानी कि कितना, तो लगभग 70.2, ठीक है, 70 दशमलव कितना है, लगभग 71 के आसपास मान लें, 71 दूना 142 के आसपास आपको मार्क्स लाना पड़ा जनरल कैटेगरी में, तो ये क्वालिफाई किए हैं। और वही बात करते हैं महिला कैटेगरी में जनरल में, तो 127.6 और फ्रीडम फाइटर वीमेन में पुरुष में 70.2, सिर्फ 70.2 है, यानी 35 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो उनका सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पे 116.4 यानी लगभग कितना, तो कितना है, तो 58.2, 58.2 यहाँ पे क्या फ्रीडम फाइटर वीमेन में, यानी 116.4 नंबर, 200। जानते हैं कि एक पेपर 100 क्वेश्चन था, इसमें 2 नंबर का था और टोटल 200 मार्क्स का यह एग्जाम होता है। निगेटिव मार्किंग 1/10 रहता है, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करते हैं तो इसमें कट ऑफ रहा 125.2 पुरुष के लिए और महिला के लिए 94.6 रहा। और वहीं फ्रीडम फाइटर वीमेन में, फ्रीडम फाइटर वार्ड्स में पुरुष में रहा 77.6। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें 105.4 रहा और इसमें फीमेल में 90 रहा, यानी 45 क्वेश्चन सही करने पे सिलेक्शन हो गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की बात करते हैं तो 130.2 यानी 65.1 क्वेश्चन आपने सही किया तो मेल में इसका सिलेक्शन हो गया, और 111.6 कितना फीमेल का कट ऑफ रहा। और वहीं फ्रीडम फाइटर वीमेन पुरुष में 100.6 और 74.8 फ्रीडम फाइटर वीमेन में रहा, ठीक है। और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं बीसी कैटेगरी की, तो उसमें 138.4 लगभग 3 नंबर, लगभग कितना, तो 3 नंबर का ये डिफरेंस रहा जनरल और बीसी कैटेगरी में मेल में। और 120.8 यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 7 के आसपास क्वेश्चन, 7 नंबर यानी लगभग 3 साढ़े 3 क्वेश्चन के आसपास ये डिफरेंस रहा बीसी फीमेल और जनरल फीमेल में। 79 नंबर फ्रीडम फाइटर वीमेन और 95.6 फ्रीडम फाइटर वीमेन, ये फ्रीडम फाइटर वार्ड्स मेल है और इधर फीमेल है, ठीक है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करते हैं जिसका स्पेशल दिया जाता है बीसी बैकवर्ड की महिलाओं के लिए, तो उसका कट ऑफ महिला में क्या रहा 112.8 यानी लगभग 56.4 क्वेश्चन आपने सही किया 100 में तो आपका सिलेक्शन ये महिला कैटेगरी में हो गया बीसी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसमें 123 नंबर जनरल का जो किसमें पुरुष में गया ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, 123, ठीक है। इसमें लगभग कितना देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस अच्छा मिल गया है, लगभग 18 नंबर के आसपास का डिफरेंस, लगभग 9 क्वेश्चंस कम में सिलेक्शन हुआ है। और वहीं बात करते हैं 109.4 यानी महिला में गया है 109.4, तो ये भी लगभग है कितना, तो लगभग 18-20 नंबर के आसपास इसमें भी कम हुआ है ईडब्ल्यूएस फीमेल में, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं और बाकी सब जो अदर कैटेगरी का है यहाँ भी देख सकते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी का भी कट ऑफ वीआई विजुअली इम्पेयर्ड में 67 गया है, ओएच में 76.8, डीडी में 67.8 और एमएच में कितना 64.4, इस तरह से रिजल्ट बनाया गया है। तो आप अपना, यदि आपने एग्जाम दिया था और आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अपने अगले प्रोसेस की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे रोल नंबर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये रोल नंबर आप देख सकते हैं, आप अपना मिलान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आज 11 मार्च 2025 को यह रिजल्ट आ चुका है, 11 मार्च 2025 को। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके लिए आगे और भी कुछ दिया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा और पात्रता की जांच परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या के अनुरूप दिए जाएंगे। पात्रता की जांच परीक्षा का आयोजन अप्रैल माह, कहाँ, अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में पटना में, कहाँ पे, पटना में किया जाएगा। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनो टेस्ट होगा, उसमें किया जाएगा। पात्रता की जांच परीक्षा का प्रवेश पत्र भी दिया जाएगा आपको 28 मार्च 2025 से यह उपलब्ध होगा और इसमें कोई भी प्रवेश पत्र डाक के द्वारा भेजा नहीं जाएगा, आपको ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यही बस, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में, आप बस इसको देख लें, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आपने यह एग्ज़ाम दिया था और आपका रिजल्ट आ गया है तो आपको ढेर सारी बधाई, और आप अगले स्टेज की तैयारी के लिए आप इसमें लग सकते हैं। और जिसका जो सिर्फ मजाक में एग्ज़ाम दे दिए और स्टेनो या फिर टाइपिंग उसके पास नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको
और भी वैकेंसी जो आने वाली है, आपने देखा कि बहुत सारे वैकेंसी अभी अनाउंस की गई है, बिहार दरोगा के लिए भी आने वाली है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और हमारे द्वारा एडिटोरिया के द्वारा एक वर्दी बैच लाया गया है जो फ्री इनिशिएटिव अभी यूट्यूब पे चल रहा है, बाद में ऑनलाइन आपके लिए और भी कोर्सेस उसमें ऐड किए जाएंगे, तो आप उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे ये PDF पाने के लिए एडिटोरिया टेलीग्राम दरोगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 18.5 प्लस के क्या है जो सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आप यहाँ जुड़ सकते हैं और यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में एडिटोरिया के द्वारा जो भी कोर्स रिलेटेड कुछ जानकारी है तो वहाँ पे अपडेट की जाती है, तो आप यहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स जो मेरे द्वारा कराई जा रहा है जो वहाँ पे, उसके लिए भी वहाँ आप जो इसमें जुड़ेंगे तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाएं और एडिटोरिया क्लासेज जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और आने वाली तैयारी के लिए इसमें जुड़ जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।